नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का 30वां दिन। दोस्तों, अलग अलग प्राणायाम को अलग अलग तकनीक से करके शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स को एक्टिव किया जाता है और हर प्राणायाम को करने के बाद वो कौन से अंग पर लाभ देता है, उस लाभ को अनुभव कराया जाता है। और जब आप उस लाभ को अनुभव कर लेते हैं तो उससे आपका मन खुश होता है और शरीर में हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और उन हैप्पी हार्मोन्स के कारण आपका शरीर एक्टिव हो जाता है। आपके शरीर की धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, निम्न बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, दमा, सर दर्द, एलर्जी, किडनी, लीवर, पाचन तंत्र से संबंधित जो भी सामान्य बीमारियां हैं वो धीरे धीरे प्राणायाम के अभ्यास से ठीक हो जाती हैं। प्राणायाम करने का तरीका यह है कि जो भी प्राणायाम आप करते हैं उसके बाद उसको अनुभव करें कि इसने आपके कौन से ऑर्गन्स पर प्रभाव डाला। तो इसलिए ये दोस्तों, मेरे द्वारा डाली जा रही प्रत्येक वीडियो में आपको सिखाया जा रहा है कि इसने आपके इस ऑर्गन्स पर इस प्रकार प्रभाव डाला और वो ऑर्गन्स आपका धीरे धीरे ठीक हो रहा है यदि उसमें कोई रोग है। और यदि आप स्वस्थ हैं तो और ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाती। प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास किया जाता है, क्योंकि कपालभाति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विसर्जन होता है और नासिकाएं साफ होती। और जब नासिका साफ हो जाती है तो आगे के प्राणायाम करने में आसानी हो जाती है। कपालभाति एक बिना श्वास लिए लगातार श्वास छोड़ने की यौगिक तकनीक है। इसका अभ्यास दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा समय तक करें, इसका कम समय में करके भी आप बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए एक बार मेरे साथ साथ कीजिए और इसका तुरंत लाभ अपने शरीर पर अनुभव कीजिए। कपालभाति का अभ्यास हम 3 मिनट तक करेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए, आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। एक लंबा श्वास लीजिए, उस श्वास को बाहर खाली कीजिए और अभ्यास आरंभ कीजिए।
एक लंबा श्वास उस श्वास को धीरे धीरे खाली कीजिए और अपने शरीर के साथ जुड़िए बाहर जाते श्वास के साथ। पेट को महसूस कीजिए, उसमें लगातार झटका लग रहा था तो उसका प्रत्येक ऑर्गन एक्टिव हो रहा था। वहां मसाज हुई, उस मसाज से पेट के ऑर्गन्स में कितना हल्कापन, छाती में खुलापन, श्वास नली नासिका द्वार में खुलापन, मस्तिष्क हल्का निर्विचार, दूर तक के वातावरण में शांति, किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं। एक लंबा श्वास, उस श्वास को धीरे धीरे खाली कीजिए और आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके वात पित्त कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। इसके अभ्यास में हम तेज गति से श्वास लेते हैं और तेज गति से श्वास को खाली कर देते हैं। हम हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास लेंगे और नीचे लेकर आएंगे तो श्वास खाली कर देंगे। 3 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। प्रत्येक राउंड में 60 बार श्वास लेंगे और 60 बार इस श्वास को खाली कर देंगे। अभ्यास के बाद आपको एक लंबा श्वास लेने के लिए बोला जाएगा और वो लंबा श्वास लेकर बंद आंखों से मेरे द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना। कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहे, छाती का खुलापन, चेहरा न बिगड़े, हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आर। एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार ठहरी और फिर बाहर जाती श्वास के साथ अपने शरीर से जुड़ी। पीठ वाले भाग को देखिए, अपनी एकाग्रता ले जाइए वहां पर। कंधों को देखिए बंद आंखों से, वहां अपनी एकाग्रता लेकर जाइए। हाथों को देखिए, गर्दन सिर वाले भाग को देखिए। इन अंगों में क्या परिवर्तन आया आपके द्वारा किए गए अभ्यास। अपने शरीर से इसका उत्तर लीजिए। दूसरा राउंड, एक लंबा श्वास, इस श्वास को खाली कीजिए। आराम।
फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और धीरे धीरे बाहर जाते श्वास पर अपनी सजगता लगाइए। उससे अगली श्वास कितनी लंबी है उसको लगातार देखिए और वो बाहर जाती श्वास भी लंबी है। फेफड़ों की क्षमता मजबूत है। उन श्वासों का आना जाना आरामदायक, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं। जब श्वासों का आना जाना आरामदायक हो रहा है तो वो चंचल मन भी शरीर से जुड़ रहा है। उसमें आ रहे परिवर्तन को लगातार देख रहा है। एक लंबा श्वास, उस श्वास को खाली कीजिए। तीसरा राउंड आया। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ कमर से ऊपर के संपूर्ण शरीर पर एकाग्रता लगाइए। उसमें कितना हल्कापन है। आपके शरीर का प्रत्येक ऑर्गन्स आपको हल्का महसूस हो रहा होगा। यह आपके द्वारा किए गए अभ्यास का परिणाम है। वो चंचल मन बिल्कुल ठहर गया। विचारों की शून्यता, श्वास का आना जाना बिल्कुल आरामदायक। एक लंबा श्वास, इस श्वास को खाली कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। इसके अभ्यास में साथियों आप जितने समय में श्वास लेते हैं उससे ज्यादा समय में उस श्वास को खाली कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा ली गई ऑक्सीजन अंदर जाकर बदलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और उसको बाहर निकलने में समय चाहिए। तो इसलिए आप जो श्वास खाली कर रहे हैं उसको लंबा खाली कीजिए और आपके शरीर के अंदर के विजातीय तत्वों को बाहर निकालिए। यदि आप उस श्वास को छोटा खाली करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के अंदर रह जाती है और वहां वो बीमारियों का कारण बनती है। तो इसलिए दोस्तों आपके द्वारा लिए गए श्वास को ज्यादा समय में खाली कीजिए। अनुलोम विलोम का यही सिंपल तरीका है। लेफ्ट नाक से लेना, राइट से खाली कर देना, फिर वापस राइट से लेना, लेफ्ट से खाली कर देना। यह आपका एक राउंड हो गया। इस प्रकार आपको 5 राउंड करने हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे,
लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा। पहली दोनों उंगलियां अंगूठे के मूल भाग में, कोहनी अपनी सामान्य स्थिति में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी बनी रहे। श्वास लेने और छोड़ने के साथ कमर झुके और सीधी न, वो बिल्कुल अपनी सामान्य स्थिति में स्थिरता बनाए रहे। आपको श्वास फेफड़ों से लेना है, तो उनकी क्रिया हो, कमर की न। आंखें कोमलता से बंद, मेरे साथ अभ्यास कीजिए। आ रहा दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। धीरे धीरे हाथ नीचे, ध्यान मुद्रा में, घुटने पर, कमर गर्दन सीधी। आपके द्वारा किए गए अनुलोम विलोम के अभ्यास से शरीर में क्या परिवर्तन है? विचारों की गति में कमी, शरीर हल्का, वो रक्त नलिकाएं खुली हुई महसूस होती हुई। एक लंबा श्वास, धीरे धीरे उस श्वास को खाली कीजिए और आंखों को खोल लीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके कंठ को खोलता है, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक करता है, आवाज को मधुर करता है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर उसको हल्का करता है।
इसका अभ्यास कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास खाली करते हैं। लेते हुए श्वास के साथ आपकी एकाग्रता कंठ पर और छोड़ते हुए श्वास के साथ आपकी एकाग्रता दिमाग वाले भाग पर होनी चाहिए, सिर वाले भाग पर होनी चाहिए। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा। 5 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। आरंभ। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। कंठ में खुलेपन और मस्तिष्क में आए हुए हल्केपन को महसूस कीजिए। एक लंबा श्वास, उस श्वास को खाली कीजिए और धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन देकर रक्त संचार को तेज करता है, जिससे आपको एकाग्रता में लाभ मिलता है। इसका अभ्यास एक लंबा श्वास लेकर उस श्वास को धीरे धीरे भंवरे की गुंजन करते हुए खाली कर देते हैं और उस एक खाली होते हुए श्वास के साथ जो वाइब्रेशन हो रहा है, उस वाइब्रेशन पर आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। इसके 5 राउंड अभ्यास करेंगे। प्रत्येक राउंड पर आपकी सजगता होनी चाहिए, आपकी गिनती होनी चाहिए, आपके कौन सा राउंड चल रहा है, और आपकी सजगता शरीर मस्तिष्क में हो रहे वाइब्रेशन पर होनी चाहिए। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ।
आपकी सजगता अभ्यास के दौरान जो वाइब्रेशन हो रहा था वो अभी भी सिर वाले भाग पर महसूस हो रहा है, उस पर लगाइए। कमर गर्दन सीधी, मन ही मन ओम का जाप कीजिए बिना होठ हिले। उस लगातार ओम के जाप के साथ शरीर में वाइब्रेशन महसूस होता हुआ उस पर अपनी सजगता लगाई। कमर गर्दन सीधी, वो न झुकी, शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ, लगातार आपकी सजगता आपके शरीर के साथ जुड़ रही। शरीर के चारों तरफ के आभा मंडल में एक नई ऊर्जा, नई ताजगी, दूर तक फैली हुई शांति आपके मन को खुश कर रही। संपूर्ण शरीर हल्का व निरोग, स्थिरता पूर्वक एक पिरामिड स्थिति में बैठा है, त्रिकोण नुमा आकृति लेकर। उस शरीर का छाया चित्र बनाइए मन ही मन की वो कैसे बैठा है। एक लंबा श्वास लीजिए, स्थूल शरीर के प्रति सजग हो जाइए, बाह्य वातावरण के प्रति सजग हो जाइए, बाहर के कोलाहल के प्रति सजग हो जाइए और एक लंबा श्वास धीरे धीरे आंखों को खोल दीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने जब मेरे बताए हुए तरीके से इस अभ्यास को किया है तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिला है, एक नया अनुभव मिला है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी और लाभ दिया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।